हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। एकदम बेसिक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, P1 P2 P3 P4 आर पॉइंट्स इन ए प्लेन आर स्पेस। P1 P2 P3 P4 क्या है? पॉइंट्स हैं आपके, एक प्लेन में है या स्पेस में। प्लेन का मतलब कि ये एक प्लेन में भी आप हो सकता है और स्पेस में भी कहीं पे चारों पॉइंट हो सकते हैं जो एक प्लेन में ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड O be the origin of vectors so that P4 coincides with O if OP1 plus P1 P2 plus P2 P3 plus P3 P4 equal to 0। O क्या है? वेक्टर्स जो हैं सारे, इनका ओरिजिन है। P4 coincides with O। coincides का मतलब क्या होता है? दोनों पॉइंट सेम हो जाएं, O पॉइंट वही हो जाए और वही आपका क्या हो जाए? P4 पॉइंट हो जाए। तो कोइंसाइड्स का मतलब ये होता है कि दोनों पॉइंट सेम हो जाएं, तो ये होता है कोइंसाइड्स का मीनिंग। और आपका एक जो ये लिखा है, इसका क्या मीनिंग होता है? IFF। एक तो होता है IF और एक होता है IFF इफ, ये दो होते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? यदि। और इसका मीनिंग होता है IFF का मीनिंग इफ़ एंड ओनली इफ़, और ये होता है इफ़। तो पहले वाले इफ़ का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे कोई बोले कि इफ़ विराट कोहली मेक्स रन 100 देन इंडिया विल बी विन। इफ़ विराट कोहली मेक्स 100, IF वाले इफ की बात करें, अगर विराट कोहली 100 बनाता है तो इंडिया मैच जीत जाएगी। तो इसमें क्या है कि विराट कोहली 100 बनाता है तो इंडिया मैच जीत जाएगी। इसमें ये भी है कि अगर विराट कोहली 100 नहीं बनाता, कोई और रन बना देता है, रोहित शर्मा बना देता है, तो उसमें वो चीज़ छिपी है कि तब भी जीत सकता है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि ये कह रहा है कि केवल और केवल अगर वो शतक बनाएगा तभी जीतेगा। तो इंडिया तब भी जीत सकता है जब विराट कोहली शतक ना लगाए, लेकिन अगर लगाएगा तब तो जीतेगा ही। तो पहले वाले इफ़ का मीनिंग ये हो गया कि अगर शतक लगा देगा तो इंडिया जीत जाएगी। तो अगर दूसरा कोई अच्छा परफॉर्म करके तो बोलेगा कि अगर शतक नहीं लगाया तो क्या हुआ? हम तो ये तो बोले नहीं थे कि जब वो शतक लगाएगा तभी इंडिया जीत सकती है। ये पहले वाले इफ़ का मीनिंग हो गया। अब दूसरा वाला इफ़, अगर इसका यूज कर लिया किसी ने कि इंडिया तभी जीतेगा, IFF इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि तभी जीतेगा जब विराट कोहली 100 बनाएगा। तो इसमें यह है कि इंडिया तभी जीतेगा जब विराट कोहली 100 बनाएगा, मतलब कि कोई कुछ भी रन बनाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोहली ने 100 नहीं बनाया तो इंडिया नहीं जीतेगा। तो इस इफ़ का मीनिंग ये हुआ और इस इफ़ का मीनिंग आप समझ रहे हैं। तो इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी अगर OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4 इक्वल टू 0 हो जाए, ये कह रहे हैं, ये तभी हो सकता है जब P4 कोइंसाइड्स विथ O। यानी अगर हम ये 0 लेके चलें तो यहाँ से हमको क्या मिलना चाहिए? ये कह रहे हैं कि ये तभी हो सकता है केवल और केवल कब? जब P4 कोइंसाइड्स विथ O। यानी आप अगर ये लेके चलें और P4 कोइंसाइड्स विथ O अगर आप पहुँच जाएं तो समझ लिए कि आपने प्रूव कर दिया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। P1 P2 P3 P4 पॉइंट आपका कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। आप रैंडम मान लीजिए P1 P2 P3 P4 4 पॉइंट कहीं पे भी आप मान लेते हैं, एक प्लेन में मान लें या स्पेस में मान लें। और O आपका क्या है? ओरिजिन है। देखिए ये क्या कह रहा है, OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3
P4। इसको हम लोग लेके चलें, ओ को थोड़ा इधर मान लेते हैं, उधर कैलकुलेशन करेंगे ओ। देखिए वो क्या है, ओ P1 एक वेक्टर होगा, ओ और P1 को आप मिला देंगे तो आपको ये ओ P1 वेक्टर मिलेगा। P1 और P2 को मिला देंगे तो ये आपका वेक्टर P1 P2 मिलेगा। P2 पॉइंट और P3 पॉइंट को मिला देंगे तो P2 P3 वेक्टर मिलेगा, और P3 P4 को मिला देंगे तो आपका ये P3 P4 वेक्टर हो गया। तो आपको सीधा सीधा ओ P1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4 इन सब का सम निकालना है। इक्वल टू 0 वेक्टर ये आपका दिया। यानी हम लोग क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे, ये कंडीशन ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो ये यदि और केवल यदि तभी होगा जब P4 कोइंसाइड्स विथ वो। यानी हम लोग ये लेके चलें जो गिवन है, और यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए कि P4 और O कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम लोग ये ले लिए ओ P1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4। अब देखिए P1 P2 P3 P4, अब इन वेक्टर्स को जोड़ना है। तो हम लोग जानते हैं कितने भी वेक्टर्स को जोड़ना हो तो क्या होते हैं, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, फिर दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, फिर तीसरे के हेड पे चौथे का टेल। ये आपका सही है वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन से। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप मिला दीजिए, ये वेक्टर आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। यानी अगर हम लोग डायरेक्टली ओ P1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4 करके देखें या एक एक करके देखें, पहले आप ओ P1 प्लस P1 P2 को जोड़ लीजिए। तो पहले वेक्टर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, तो ये वेक्टर मिल गया आपका, दोनों का सम हो गया। अब इनको और इनको जोड़ लीजिए तो आपका ये वेक्टर मिल गया। अब ये इनको और इनको जोड़ लीजिए तो आपका ये वेक्टर मिल गया। यानी ओ P1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4 इक्वल टू 0 वेक्टर। तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग ही जा रहे हैं कि ओ P1 प्लस P1 P2 को पहले जोड़ा, ओ P1 प्लस P1 P2 वेक्टर को जोड़ा हम लोगों ने, क्या आया आपका ओ P2 वेक्टर आ गया। ये इसमें क्या करेंगे, P2 P3 वेक्टर को जोड़ेंगे। ओ P2 वेक्टर आपका ये है, इसमें P2 P3 वेक्टर को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, ओ P3 वेक्टर ये हो गया आपका ओ P3 वेक्टर प्लस P3 P4 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। इसमें आप क्या करें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते चले जा रहे हैं। ओ P3 प्लस P4, ओ P3 प्लस P3 P4 बराबर ओ P4, ओ P4 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। यानी आप चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या करते हैं हम लोग, जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही तो निकलता है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करें, अगर सारे एक ऑर्डर में हैं तो पहले वेक्टर और लास्ट वेक्टर को मिला दीजिए, तो पहले वेक्टर से लास्ट वेक्टर की तरफ डायरेक्शन मिल जाएगा और वही उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसको आप ओ P4 लिख सकते थे, लेकिन ट्रायंगल लॉ से हम लोगों ने देखा कि ऐसे करते चले गए। अब हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ओ P4 इक्वल टू 0। कोई पॉइंट O है, कोई पॉइंट O है और आपका कोई पॉइंट P4 है, और आपने एक ओ P4 वेक्टर बनाया। ओ P4 वेक्टर बनाया और आपको पता है कि वो 0 वेक्टर के इक्वल है। यानी कोई वेक्टर 0 कब होता है, जब उसका लेंथ 0 होता है, यानी मैग्नीट्यूड 0 होता है, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वेक्टर का सेम होता है। इस टाइप का वेक्टर अगर रहता है, मान लेते हैं ए वेक्टर,
इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम, बी वेक्टर, सी वेक्टर, यानी जो इनिशियल पॉइंट है वेक्टर का वही फाइनल पॉइंट भी है। तब वेक्टर क्या होते हैं, शून्य वेक्टर होते हैं, यानी OP4 वेक्टर इक्वल टू 0। आपको ये पता है कि OP4 वेक्टर 0 के इक्वल है, 0 वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि पॉइंट्स O एंड P4 points O and P4 are the same points. Points O and P4 are the same points, क्योंकि वेक्टर 0 है, वेक्टर 0 के इक्वल है, तो वो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। पॉइंट्स O एंड P4 आर द सेम पॉइंट। तो यहाँ से आप लिखें कि OP4 इक्वल टू 0 वेक्टर, इसका मतलब क्या इम्प्लाइज दैट, यानी इससे हमको पता चलता है कि पॉइंट्स O एंड P4 आर द सेम पॉइंट्स। इट मीन्स O एंड P4 points are coincides। coincides का मतलब सेम पॉइंट है। तो ये तभी यहाँ पे देख लिए O पॉइंट हमने अलग और P4 पॉइंट अलग यहाँ पे था, तो ये OP4 कोई वेक्टर आ रहा है। अगर यही O और P4 पॉइंट ये हो जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो OP4 वेक्टर 0 आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से कर लिया कि जो कंडीशन हमको दिया था, 4 पॉइंट दिए थे, एक पॉइंट O दिया था और दिया था कि सो दैट P4 कोइंसाइड्स विथ O इफ दिस इक्वल टू 0, यानी आपको ये शो करना था कि P4 O के साथ कोइंसाइड करता है, और किस चीज़ का यूज करके, इसका यूज करके। तो हम लोगों ने ये लेके चला गिवन दैट, ये आपका गिवन है। इन चारों वेक्टर्स को क्या किया, सम किया, तो ये क्या आ गया, OP4 वेक्टर लास्ट में आ गया। और कोई भी वेक्टर अगर 0 है तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, यानी O और P4 पॉइंट क्या होने चाहिए, कोइंसाइड्स करने चाहिए। अब इसमें एक ये तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या किस टाइप का सिचुएशन मिला था आपका। OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4, इसको हमको निकालना था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला वेक्टर O से स्टार्ट हुआ, P1 पे एंड हुआ। दूसरे वेक्टर का क्या है, जो इसका एंड पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यानी पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर का टेल है, जो दूसरे वेक्टर का हेड है वो तीसरे वेक्टर का टेल है, और जो तीसरे वेक्टर का हेड है वो चौथे वेक्टर का टेल है। यानी इस टाइप का है कि ये O P1, फिर P1 से ही आपका P1 P2 निकला है, फिर P2 P3 एक वेक्टर है, फिर P3 P4 वेक्टर है। तो इस टाइप का सम निकालने के लिए हम लोग क्या करें, फिगर बनाएं या ना बनाएं। सीधा सीधा क्या हो जाता है, यहाँ पे P1, यहाँ पे P1, यहाँ पे P2, यहाँ पे P2, यानी इस वेक्टर का जो एंड पॉइंट है इसका इनिशियल पॉइंट। ऐसे अगर ऑर्डर से मिलता है आपको, तो जो सीधा सीधा वेक्टर का जो सम होता है वो आपका क्या हो जाएगा, OP4। आप इसको फिगर बना के लॉजिक से करें या डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4 बराबर सीधा सीधा हमको क्या पता है, पहले वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और लास्ट वाले वेक्टर का एंड पॉइंट मिला देते हैं, यही आपका इनका सम आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पे इस टाइप का सिचुएशन एराइज हो जाए कि OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 P3 P4 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है आपका मान लेते हैं कि ये Pn-1 Pn
ये आपका इनका सम निकालना है। तो देखिए वही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है आपका। OP1 अगर कोई वेक्टर होगा, मान लेते हैं ये OP1, तो अगला वेक्टर क्या है P1 P2, अगला वेक्टर क्या है फिर P2 P3, अगला वेक्टर क्या है P3 P4, फिर ऐसे इसी आर्डर में आपके ये चलते चले जा रहे हैं सेम आर्डर में। तो जब पहले वेक्टर और लास्ट वाले वेक्टर को मिला देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या होगा OPN, इनका रिजल्टेंट आपका वेक्टर OPN हो जाएगा। तो ये टेक्निक हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से हम लोगों ने ये थोड़ा एक जनरलाइज आइडिया भी सीखा कि इस टाइप की सिचुएशन कहीं पे आए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आपको फिगर बना के या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको यहाँ से पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पता चल रहा है। तो यही तो रखते हैं, इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं जल्दी ही।